प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर 6 स्वतंत्र सहमति फ्री कॉन्सेंट, जिसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में सबसे पहले देखा था उत्पीड़न, उसके बाद में अनुचित प्रभाव, फिर देखा हमने कपट, फिर मिथ्यावंडन और लास्ट में है गलती या भूल, मिस्टेक, जिसका आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। गलती या भूल, मिस्टेक। इस वीडियो में हम देखेंगे गलती या भूल किसे कहते हैं, फिर गलती या भूल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। फिर भूल या गलती के प्रकार, जिसके अंतर्गत हमने गलतियों को दो भागों में बांटा। फिर इसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे गलती के प्रभाव, इफ़ेक्ट्स, क्या गलती के क्या हो सकते हैं, मिस्टेक्स के क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गलती या भूल, मिस्टेक का अर्थ। गलती जब किसी अनुमान के किसी एक या दोनों ही पक्षकार की सहमति अनुमान के किसी तथ्य के संबंध में मिथ्या धारणा उत्पन्न होने या मिथ्या कल्पना एवं विश्वास के जन्म लेने से प्रभावित होती है, तो उसे गलती से प्रभावित ठहराव कहते हैं। जनरली गलती से प्रभावित ठहराव व्यर्थ नहीं होते, किंतु लेकिन ध्यान रखना है, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, गलती से प्रभावित ठहराव व्यर्थ वॉइड हो जाते हैं। इंग्लिश में देखते हैं इसका अर्थ। व्हेन द कंसेंट ऑफ वन और बोथ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए caused by misconception or erroneous belief, the contract is said to be induced by mistake, ठीक है। Usually mistake does not affect the validity of the contract. However, under some circumstances a mistake by to contract void for a want to genius concept, ठीक है। तो यहाँ पे ये सामान्य अर्थ मिस्टेक है, गलती या भूल। अब यहाँ पे अनुबंध अधिनियम की जो धारा है 20, ठीक है, वो कहती है जब ठहराव करने वाले दोनों पक्षकार ठहराव करने के लिए आवश्यक तथ्य संबंधी गलती पर हो तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। इसका दूसरा अर्थ में हम ये कह सकते हैं दोनों पक्षकार को गलती विश्वास के आधार पर निर्मित होती है। तो इस प्रकार ये गलती किसी विषय के संबंध में गलत विश्वास से है। अब गलती का अर्थ जानने के बाद हम देखेंगे गलतियों या भूल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। तो गलतियों या भूल के प्रकार, सबसे पहले हमने गलतियों या भूल के प्रकार को जो प्रकार है उनको हमने दो भागों में विभाजित किया है। जैसे पहला है राजनियम संबंधी गलतियाँ। अब राजनियम संबंधी गलतियों में फर्स्ट आएगी देश के सामान्य राजनियम से संबंधित गलतियाँ, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द लैंड। दूसरी विदेशी राजनियम संबंधी गलती, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अब फिर जो सेकंड है गलतियों का तथ्य संबंधी गलती, फैक्ट्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, जिसके अंदर हमने फिर इसको दो भागों में बांटा है। द्विपक्षीय गलतियाँ, बायलैटरल मिस्टेक, फिर उसको भी हमने दो भागों में बांटा है, ए और बी, ठीक है। फिर जो तथ्य संबंधी गलतियाँ है उसको अब बायलैटरल मिस्टेक और फिर एक पक्षीय गलती है, यूनिलैटरल मिस्टेक।
तो हम सभी गलतियों का इस वीडियो में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि गलतियों या भूल के प्रकार किस प्रकार है और किस तरह से हैं। तो सबसे पहले देश के सामान्य राजनियम से संबंधित गलतियाँ, मिस्टेक ऑफ लॉ लैंड ऑफ द लैंड। ठीक है, अब इसमें के अंतर्गत क्या होता है, देश के प्रत्येक नागरिक से देश के कानून की जानकारी की आशा की जाती है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को मुझे विश्वास किया जाता है, ये आशा की जाती है कि कानून की जानकारी अवश्य रखता है। कोई व्यक्ति देश के कानून से अनजान का तर्क देकर अपने लायबिलिटीज से नहीं बच सकता। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ठीक है, देश के कानून के संबंध में भूल या गलती करने पर अनुबंध से उत्पन्न दायित्व को पूरा करना ही पड़ता है। सेक्शन 21 कहती है कोई भी अनुबंध इस कारण व्यर्थनीय नहीं हो सकता, वैडेबल नहीं हो सकेगा कि उसके करने में भारत में प्रचलित किसी कानून के संबंध में भूल हो गई हो। या अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कानून के प्रावधानों के अनुसार ही अनुबंध का अर्थ बना रहेगा। पक्षकार द्वारा गलती करने से उसका अर्थ एवं प्रभाव नहीं बदल सकता। तो इस प्रकार ये देश के कानून या राजनियम से संबंधित गलतियां हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक देश को नागरिकों को जानकारी की ऐसी की जाती है कि वे कानून के बारे में जानकारी रखता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ठीक है, ये नहीं चल सकता, अपने दायित्व से नहीं बच सकता। तो इस प्रकार ये देश के सामान्य राजनियम से संबंधित गलतियाँ हैं। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ए व्यक्ति बी को अपने 5 वर्ष पूर्व के ऋण के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है, एक प्रतिज्ञा पत्र लिख कर देता है। उसे बाद में ज्ञात होता है कि वे उस ऋण को चुकाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं था। ये अपनी अज्ञानता के आधार पर अनुबंध को व्यर्थ समझने की न्यायालय से मांग नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही बात है, जानकारी का अभाव। ये नहीं कह सकते कि मैं जानकारी का अभाव था, मैं जानता नहीं था। यहाँ पे देश के सामान्य राजनियम से संबंधित जानकारी होना प्रत्येक नागरिक को आवश्यक है। यहाँ पे अगर ऐसी गलती होती है, ये देश के सामान्य राजनियम से संबंधित गलती कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। इसके दूसरा एग्जाम्पल जैसे अशोक और मनीष इस गलत धारणा पर कि कोई विशेष ऋण भारतीय लिमिटेशन अधिनियम के अंतर्गत वर्जित है, कोई अनुबंध करते हैं तो यह अनुबंध व्यर्थ होगा, व्यर्थनीय नहीं होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख सकते हैं, सुरेश और हीरालाल जोरी के यहाँ चोरी करता है और बाद में पकड़ जाने पर यह कहे कि उसे मालूम नहीं था कि चोरी करना राजनियम द्वारा या विधान के विरुद्ध है। चोरी करने के बाद क्या कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि चोरी करना राजनियम या विधान के विरुद्ध है, अतः उसे क्षमा कर दिया जाए। सुरेश को इस आधार पर क्षमा नहीं किया जा सकता, उसने अपने अपराध किया है, उसे विधान के अंतर्गत सज़ा मिलेगी। इस प्रकार दूसरी जो गलती है वो है राजनियम, विदेशी राजनियम संबंधी गलती, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। जब अनुबंध करने वाले पक्षकार किसी दूसरे देश या विदेश राजनियम के संबंध में गलती कर देते हैं तो उसे गलती को विदेशी राजनियम संबंधी गलती मानते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो गलती हुई है उसे उसका अनुबंध की वैधता के आधार पर वही पढ़ना पड़ेगा जो तथ्य संबंधी गलती का होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि विदेशी राजनियम से संबंधित गलती के आधार पर नियमित अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है। एब्सोल्युटली क्या होगा, वेट। तो ये राजनियम संबंधी गलतियों जिसमें देश से संबंधित और दूसरा विदेशी से। अब सेकंड है तथ्य संबंधी गलती, मिस्टेक
ऑफ फैक्ट्स, जिसके अंतर्गत पहला है द्विपक्षीय यानी बायलेटरल। अब बायलेटरल में इसके अंदर क्या हो सकता है, किसे कहते हैं द्विपक्षीय, जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अनुबंध के किसी आवश्यक तत्व के संबंध में गलती पर होते हैं तो उस अनुबंध को द्विपक्षीय गलती के आधार पर वो माना जाता है और अनुबंध वैध होता है। अब यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बायलेटरल मिस्टेक, ये म्यूचुअल मिस्टेक है, इज ए मिस्टेक, ठीक है, इज ए मिस्टेक मेड बाय बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज ए टू ए मैटर ऑफ ए फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार ये है। अब यहाँ पे इसको हम बायलेटरल मिस्टेक को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है विषय वस्तु संबंधी गलती, मिस्टेक टू सब्जेक्ट मैटर। दूसरा निष्पादन की असंभावना संबंधी गलती, मिस्टेक एज ए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम सबसे पहले देखते हैं विषय वस्तु संबंधी गलती क्या क्या हो सकती है, जिसके अंतर्गत पहले दे रखी है विषय वस्तु के अस्तित्व के संबंध में गलती, मिस्टेक्स एज ए एक्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जब अनुबंध के पक्षकार कोई अनुबंध करते हैं किंतु उस अनुबंध की विषय वस्तु का ही अस्तित्व न हो तो वह अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अमर अकबर से एक विशिष्ट घोड़ा खरीदने का अनुबंध करता है, बाद में दोनों को याद होता है कि घोड़ा अनुबंध करने से पहले ही मर चुका है। तो यहाँ दोनों ही पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु के अस्तित्व के संबंध में एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट मैटर के हैं क्या है गलती पर थे, अतः अनुबंध व्यर्थ था, ठीक है। तो यहाँ पे विषय वस्तु ही समाप्त हो जाती है, तो यहाँ पे ये गलती ऐसी गलती मानी जाएगी। कौन सी विषय वस्तु के अस्तित्व के संबंध में गलती। सेकेंड है इसमें मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, पहचान संबंधी, विषय वस्तु की पहचान संबंधी। यदि अनुबंध के दोनों ही पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु को पहचानने में गलती पर कर जाते हैं तो यहाँ पे अनुबंध विषय वस्तु की पहचान संबंधी गलती के कारण व्यर्थ होता है। ऐसी गलती के कारण दोनों ही पक्षकार विषय वस्तु को भिन्न रूप से समझ लेते हैं और अनुबंध में एक ही बात पर समान भाव से सहमत नहीं हो पाते, जिसके परिणाम स्वरूप अनुबंध क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो मामला हुआ था रेफलेस बनाम विचल हाउस का मामला प्रतिबद्ध था, जिसका अध्ययन हमने पिछली वीडियो में विस्तारपूर्वक किया। रेफलेस बनाम विचल हाउस का मामला। फिर नेक्स्ट है विषय वस्तु के गुणों के संबंध में गलती, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जब अनुबंध के दोनों पक्षकार विषय वस्तु के गुणों को भिन्न भिन्न समझकर अनुबंध कर लेते हैं तो यहाँ पे अनुबंध गुणों संबंधी गलती के आधार पर व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु की मात्रा के संबंध में गलती। जब अनुबंध, ठीक है, मिस्टेक है क्वांटिटी। जब अनुबंध के पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु की मात्रा में भिन्न समझते हैं तो मात्रा संबंधी गलती कारण अनुबंध व्यर्थ हो जाता है, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट है विषय वस्तु के मूल्य के संबंध में गलती, मिस्टेक एज टू प्राइस। जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु के मूल्य के संबंध में भिन्न विचार रखकर अनुबंध कर लेते हैं तो ऐसा अनुबंध मूल्य के संबंध में के कारण क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही है कि इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। ए बी को अपना मकान 5,000 रुपये में प्रति माह पे किराए पर देने को सहमत होता है, किंतु बाद में गलती से किराएनामे में यह राशि 6,000 रुपये लिख दी जाती है। तो यहाँ पे अनुबंध मूल्य संबंधी द्विपक्षीय गलती के कारण व्यर्थ होगा। लास्ट है
विषय वस्तु के स्वामित्व के कारण गलती, मिस्टेक एज ए डिस्टेंट ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जब अनुमान एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से किसी वस्तु के विक्रय का अनुमान करता है जिसका स्वामित्व उसके पास नहीं है, किंतु वह गलती से उस वस्तु को अपने स्वामित्व को समझता है, और दूसरा पक्षकार भी उससे पहले पक्षकार को ही स्वामी समझता है, तो ऐसा अनुमान विषय वस्तु के स्वामित्व के संबंध में गलती के आधार पर व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अब जो द्विपक्षीय बायलैटरल मिस्टेक थी उसमें पहला विषय वस्तु के संबंधी गलती हो गई। अब दूसरा निष्पादन की संभावना संबंधी गलती, मिस्टेक एज टू ए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जब अनुमान करते समय दोनों पक्षकार ये समझते हैं कि अनुमान पूरा करना संभव है, किंतु अनुमान को पूरा करना इम्पॉसिबल है। समझ तो क्या रहे वे पॉसिबल है, लेकिन वास्तव में अनुमान को पूरा करना इस असंभव है, इम्पॉसिबल है, तो अनुमान निष्पादन की असंभवता के संबंधी गलती के आधार पर व्यर्थ हो जाता है। इसका एग्जाम्पल, राजा के राज्याभिषेक के जुलूस को देखने के लिए ए ने बी का एक कमरा किराए पर लिया। क्या लिया? कमरा। जुलूस देखने के लिए कमरा किराए पर लिया ए ने बी का, लेकिन जुलूस का कार्यक्रम पहले से स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो यहाँ दोनों ने गलती से असंभव कार्य का ठहराव किया, अतः व्यर्थ है ये। ठीक है, बेकार है। अब यहाँ पे लास्ट जो राजनीय जो हमने देखा था, एक पक्षीय गलतियाँ, अ लिटल मिस्टेक। एक पक्षीय गलतियाँ, एक पक्षी के यूनिलेटरल मिस्टेक। ठीक है, यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक जब अनुमान का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार तथ्य संबंधी गलती करता है। अनुमान का एक पक्षकार तथ्य संबंधी करता है तो उसे हम एक पक्षीय गलती या भूल कहते हैं। ऐसा क्या होगा? अनुमान व्यर्थनीय नहीं होता। ऐसा अनुमान व्यर्थनीय नहीं होता। अधिनियम में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी अनुमान केवल इसलिए व्यर्थ नहीं होता क्योंकि इस अनुमान का कोई एक पक्षकार तथ्य संबंधी गलती पर होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एक पक्षीय गलती अनुमान की वैधता को प्रभावित नहीं करती है। अब एक पक्षीय गलती यूनिलैटरल मिस्टेक इंग्लिश में वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर ए मिस्टेक एज टू ए मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज ए यूनिलैटरल मिस्टेक, सच ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिडेबल। तो इस प्रकार ये गलतियों के प्रकार जिसके हमने राजनियम संबंधी गलतियाँ, जिसके अंतर्गत हमने देखा देश के सामान्य राजनियम संबंधी गलतियाँ, फिर दूसरा विदेशी राजनियम संबंधी गलतियाँ, फिर तत्व संबंधी गलतियाँ जिसके अंतर्गत दो भागों में बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक। तो इस प्रकार ये यहाँ पे क्या एक पक्षीय गलतियाँ होने के बाद में हम इसमें अभी देख सकते हैं कि प्रभाव क्या हो सकता है। गलती के प्रभाव, कभी कभी गलती का प्रभाव भी इफेक्ट हो। जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तत्व संबंधी गलती पर हो तो ये ठहराव व्यर्थ होता है। सेक्शन 20 धारा 20। यदि किसी ठहराव के दोनों पक्षकार भारत में प्रचलित किसी राजनियम के संबंध में गलती पर है तो अनुमान व्यर्थनीय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे
अनुबंध किसी एक पक्षकार के तत्व संबंधी गलती पर होने की दशा में अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है, बशर्ते यह है कि वे गलती दूसरे पक्षकार द्वारा कपट या मिथ्या वर्णन द्वारा न कराई गई हो। तो इस प्रकार ये गलती के प्रभाव हुए कि तो यहाँ पे स्वतंत्र सहमति का जो चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त होता है।